हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज इतिहास का। आज हम इतिहास के बारे में लेके आए हैं कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, मानव कैसे रहना सहना शुरुआत किया। तो इतिहास को हम शुरू से समझेंगे। अगर आपकी डिमांड रही तो इतिहास का डिटेल वीडियो आएगा और प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का कि इतिहास होती क्या है। सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ता है उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास जो है बीती हुई बातों को याद करना या बीती हुई बातों को पढ़ना इतिहास कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है इतिहास। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब ही होता है बीती हुई बात, यानी जो अच्छा ऐसा थोड़ी ना कि हम जो कल खाना क्या खाए थे, परसों क्या खाए, क्या नहीं खाए, कहाँ गए ना गए, वो सभी तो ये बीती हुई बात ही है। उसको याद करेंगे तो क्या हम लोग वो पढ़ेंगे इतिहास में? नहीं। इतिहास में वही खास बात याद की जाएगी कि जिससे कि लोग प्रभावित हुए उनकी बातों पे, यानी कि जो इतिहास में उस बातों को पढ़ा जाएगा जो घटना से लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास के जनक कौन है, यानी पिता किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हम पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास को पढ़ने के लिए हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला जिसको कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आध ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, केवल जंगलों में भटकता था, मानव आदि मानव की तरह रहता था, उसी में पढ़ेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे आपको पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यानी सारे जो है जितने जो मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य किस तरह से रहना स्टार्ट किया, कैसे जंगलों में रहा करता था, कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे हुआ, धीरे धीरे हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे पाषाण काल यानी स्टोन एज। स्टोन एज क्या होता है कि जब मानव अपने हथियार और औजार का उपयोग पत्थर के करते थे, यानी पत्थर का औजार हथियार उपयोग करते थे, उसी को बोलते हैं पाषाण काल। आज बताइए हम लोग के पास पत्थर का औजार है? नहीं, हम लोग के पास सारा धातु वगैरह का औजार है, बहुत डेवलप कर गए हम लोग। लेकिन पुराने जमाने की बात है कि पत्थर के औजार के और हथियार का उपयोग किया करता था पाषाण काल में। पाषाण काल को हम 4 भाग में बांटते हैं। पाषाण काल को 4 भाग में बांटते हैं। उसका पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। अब हम सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसके बारे में, क्या है नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि शुरुआत में इतिहास जो शुरुआत था, लोग जो है मानव आदि मानव की तरह यानी जंगलों में भटका करते थे। यानी जंगल में जो मानव रहता था उसी को बोलते थे आदि मानव। यह जैसे जैसे जानवर कैसे रहता है, केवल खाना है पीना है, एकदम खाना बदोश था। क्या कह सकते हैं उसको? खाना बदोश। यानी कि केवल जंगलों में जाना है, कभी भी कोई जानवर मिला उसको पकड़ो खाओ, अपने से कच्चे खा जाता था, ना पकाना ना कुछ करना। यानी सोचिए कि आज के मानव, आज कच्चा भोजन मिल जाता है घर में तो थाली फेंक देता है कि खाएंगे नहीं, और पहले कच्चे ही खाना खाता था। बताइए कैसे लोग जीते थे। पूरा पाषाण काल में हम बात करते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले आग की आविष्कार हुई। लेकिन आग का आविष्कार हुआ लेकिन इसका उपयोग नहीं करता था। जैसे क्या हुआ, एक कहानी आपको सुनाते हैं कि जब मानव आदि मानव था तो उस टाइम क्या हुआ कि जंगलों में रहा करता था, जानवर को मारा खाया पिया, तो जंगल में एक वेग आविष्कार हुआ, जंगल में एक वेग आग लग गया। तो जब आग लगा तो लगा कि ये क्या है। जब मानव शुरू देखेगा तो सोचेगा क्या है ये। तो दूसरी बात क्या हुआ कि जब पत्थर को आपस में टकराया तो देखा कि तितकी फेंका, तितकी मतलब थोड़ा सा आग निकला, जिससे कि आसपास की जो सूखी पत्तियां थी उसमें आग लग गई। तो उन लोग जान गया कि आग कैसे लगाया जाता है। यानी 2 पत्थर टकराओ, तितकी भीगा, वहां पे जो पत्ती है लहरने लगा, तो आग का आविष्कार उन लोग कर लिया। लेकिन आग का उपयोग नहीं किया था। फिर भी उस टाइम पूरा पाषाण काल में ही लोग जो है पकाकर खाना नहीं खाते थे। एक बार ऐसा बात क्या हुआ कि जब जंगल में आग लगी तो बहुत सारे जानवर मारे गए, जल गए, कुछ जल गए तो कुछ बच गया। तो जले हुए जानवर को जब खाया तो बहुत टेस्टी लगा। अरे ये तो और बहुत टेस्ट है। तो उसको लगा कि अरे चलो अब तो कम से कम इसको क्या करना, पका के खाना चाहिए, बहुत टेस्ट लगता है, कच्चे से अच्छा तो पका के खाए में है। तब से पकाना स्टार्ट हुआ। यानी कि आग का उपयोग
पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था, केवल खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव जो है खाना बदोश था, मैंने केवल खा ही लगी जीवे करता था। अच्छा, आजकल के जो मानव है केवल खाने के लिए जिएगा? नहीं, सारा काम करता है। लेकिन पहले के जो मानव था पूरा पाषाण काल के समय में मानव केवल खाने के लिए जाता था। गया जंगल में, देख कहाँ जानवर मिल रहा है, देखा इन्होंने और बस उसको खलास करके खा गया, यानी केवल खाना बदोश था। इस समय जो है यह इतिहास का प्रारंभिक समय माना जाता है। अगर हम समझें कि इतिहास को शुरुआत में समझा जाए तो शुरुआत में अगर सोचो कि मानव कैसे रहता होगा, तो शुरुआत में मानव जो है केवल जंगल में आदि मानव की तरह ऐसी जैसे घूमते रहता था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो बात करते हैं कि इसमें जो है हथियार छोटे छोटे हो गए। इसमें हथियार बड़े बड़े थे, लेकिन इसमें हथियार छोटे छोटे हो गए। जब हथियार छोटे छोटे हुए तो इसमें अंत्येष्टि कर्म, पहले क्या होता था कि मानव जैसे कोई भी जानवर मर गया, कोई मानव मर गया, तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता था। अंतिम संस्कार करने का मतलब उसका लाश का ठिकाना नहीं लगाता था। जने उन्हें मर गया, उन्हें सड़ खारा पीरा पिल्लू उल्लू चल रहा है। लेकिन मानव जब मध्य पाषाण काल आया तो मानव में थोड़ा सा आया और संस्कार आया, और वो क्या किया कि जो लाश वगैरह जो मृत शरीर है उसको ठिकाना लगाने लगा, किसी को गाड़ के डालने लगा, फिर धीरे धीरे मतलब इस तरह का करने लगा। अब बात करते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है ना, इस सबसे बड़ी उपलब्धि जो है मानव अस्थाई आवास बना लिया। अस्थाई आवास बनाने का अर्थ हुआ कि अपना एक जगह घर बना लिया और कृषि का आविष्कार हुआ। और कृषि का आविष्कार करके उसमें मनका, पहिया और जौ और गेहूं, यानी कृषि का आविष्कार हुआ तो खेती वगैरह करेगा। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया गया था, तो सबसे पहले फसल जौ उपजाया गया था। वो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जो है जौ उपजाया गया था। क्या, फिर से बोलिए तो? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूं का प्रथम साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले वहीं उपजाया गया था। फिर भी इसमें जो है नव पाषाण काल में इसमें मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया है। यानी कहाँ वो मिला है साक्ष्य? तो बुरझोम में, यानी कश्मीर के बुरझोम में मिला है। उसको बोलते हैं गर्तावास, यानी कि मालिक के साथ उसके कुत्तों को दफनाया गया था। यानी कहने का मतलब सबसे अगर नया युग का आविष्कार कर सकते हैं तो वो नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल का ही देन है कि मनुष्य में जो पुरुष और स्त्री का काम बांट दिया गया। स्त्री घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का कृषि का काम करेगा। तो यह नव पाषाण काल से ही पुरुष और स्त्री में जो है वहां से काम का डिसाइड हो गया। नहीं तो पहले बताइए तो पूरा पाषाण काल में कौन सा काम बांटा गया था? पूरा पाषाण काल में मानव जो है स्त्री भी जाती थी, जानवर उनवर खोजेगा, मारेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, और स्त्री पुरुष दोनों मिल के काम किया करते थे। ऐसा नहीं था कि तुम्हारा ये काम है तुम्हारा ये काम है। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आया उसमें मानव बांट दिया कि घर का काम स्त्री करेगी और बाहर का काम पुरुष करेगा। इस तरह से बातें होने लगी। अब उसके बाद है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्या होता है? ताम्र नाम से समझ में आ रहा है कि ताम्र पाषाण काल, यानी ताम्र पाषाण काल में तांबा का आविष्कार हुआ। यानी सबसे पहली धातु का आविष्कार क्या हुआ? तो तांबा। ये नहीं सोचेगा कि सबसे पहले लोहे मिला होगा, चांदी मिला होगा, सोना मिला होगा, नहीं। सबसे पहले जो धातु मिला वो धातु था तांबा। और तांबा का आविष्कार हुआ जिससे औद्योगिकरण हुआ, नए नए इंडस्ट्री लगे, यानी पूरा विकास होने लगा, नए नए हथियार बनने लगा। पूरा आविष्कार होने का कारण ये है तांबा, और तांबा का आविष्कार पहले हुआ। फिर तांबा का आविष्कार हुआ यानी ताम्र पाषाण काल, यानी तांबा का आविष्कार हुआ तो इसी को क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल को उत्तर पाषाण, उत्तर माने बाद का काल। यानी कि इस तरीका से हम आज खत्म कर चुके हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगले वीडियो में हम खत्म करेंगे आध ऐतिहासिक काल, फिर हम ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल जो है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐतिहासिक काल को सबसे पहले बात यह है कि जो इतिहास जो है सबसे पुराना इतिहास, फिर मध्य इतिहास, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। तो ये तीनों चीज इसमें हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।